बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज से हम पीटीवी न्यूज़ पर एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेहत ज़िंदगी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उन तमाम टॉपिक्स की जिनका ताल्लुक होगा आपकी सेहत से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। आपने हमेशा ये सुना होगा कि सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सेहत असल में है क्या? लेट मी टेल यू, WHO के मुताबिक इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, यानी एक ऐसी कैफियत जिसमें आप जहनी, जिस्मानी और समाजी लिहाज से बेहतरीन फील करते हैं और आपको कोई बीमारी या फिर कमजोरी नहीं होती। एक सेहतमंद इंसान ही अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी सकता है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो बीमार शख्स अपने लिए भी और माशरे के लिए भी एक बोझ होता है। दुनिया और साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक अभी भी सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अवाम को सेहत और तालीम प्रोवाइड करना ये हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन गुज़िश्ता जो हुकूमतें थीं वो अनफॉर्चुनेटली अपनी ये जिम्मेदारी पूरे तरीके से अदा नहीं कर सकी। इसकी बहुत सारी वजूहात थीं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहली बार एक वेलफेयर स्टेट का, बल्कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का विजन दिया। इस विजन में जो गरीब आवाम है उसको सपोर्ट करने की बात की गई। गरीब आवाम को आप कैसे खुशहाल कर सकते हैं? आप उनको सेहत दें, आप उनको तालीम दें। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मगरबी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन हमारे मुल्क में इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया है खान साहब की गवर्नमेंट ने। वो वेलफेयर स्टेट का ख्वाब जो कि हम 72 सालों से देखते थे वो अब पूरा होने जा रहा है सेहत सहूलत प्रोग्राम की शक्ल में। और यही है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक और बहुत ही रेलेवेंट पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमें ज्वाइन हैं डॉक्टर शहजाद अली जो कि हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के वाइस चांसलर हैं। बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है, पब्लिक हेल्थ में इनका बहुत ज़्यादा काम है। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसीब अनवर साहब जो कि कंसल्टेंट हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर शहजाद, प्रोग्राम का स्टार्ट एज यूजुअल आपसे मैं करना चाहूँगी। आप ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सेहत सहूलत प्रोग्राम है क्या, और ये भी बताइएगा कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये गरीबों के लिए है, तो क्या ये गरीबों के लिए है या ये हर पाकिस्तानी के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्याल है सबसे पहले तो जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि सेहत एक नेमत है, नेमत इस तरह से नेमत है कि अगर सेहत ना हो तो इंसान जो दुनिया की बाकी तमाम नेमतें हैं ना उनसे भी मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। Exactly. तो बीमार आदमी के लिए दुनिया में या लाइफ में उस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरी अहमियत सेहत के लिए पाकिस्तान जैसे मैं कहूँगा लोअर इकनॉमिक जो ग्रुप है या आम एक मिडल से भी ज़्यादा नीचे तबका अक्सरियत में हमारे मुल्क में मौजूद है, गरीब लोग भी मौजूद हैं। तो अगर सेहत ना उनकी ठीक हो बीमारी की सूरत में, उनको मज़ीद प्रॉब्लम ये होता है कि सेहत का जो ख़र्चा उनके ऊपर आता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कंडीशंस में हम उसको कहते हैं कैटास्ट्रोफी या डिज़ास्टर या हंगामी किस्म का खर्चा, वो इस तरह होता है। हाँ, अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है जो कि नॉर्मल, मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, एवरेज तनख्वाह इससे भी कम है, 50,000 भी किसी की तनख्वाह है महीने की और उसकी फ्रैक्चर हो जाता है एक्सीडेंट में जो कि बड़ा कॉमन है और उसको 1 लाख रुपए का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है कहीं से, तो वो तो 50,000 रुपये महीना इनकम कमा था, तो उसने कर्जा लिया या उधार लिया या कोई चीज़ अपनी बेची। इन दोनों सूरतों में उसका जो फ्यूचर के जो महीने हैं वो गुजारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर था तो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जाता है क्योंकि वो अपना लेवल मेंटेन नहीं कर सकता खाने पीने वाला। तो एक तो सेहत का होना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सेहत की लॉस की सूरत में या बीमारी की सूरत में कोई प्रोटेक्शन का निज़ाम होना, कोई ऐसा निज़ाम कि जिसके अंदर स्टेट उस बीमारी का इलाज करे। आपने बड़ा सही कहा, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये एक बड़ा सिस्टमेटिक मैनर है। इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक थिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक हेल्थ सिस्टम मौजूद है प्रॉपर। पाकिस्तान में आज से कोई 5-7 साल पहले तक कोई सिस्टम इस तरह का मौजूद नहीं था कि आप किसी भी जगह पे जाएं और बगैर पैसे दिए अपना आप इलाज करवा लें। ये सिस्टम बिल्कुल नहीं था। तो आपको पैसे दे के इलाज कराना पड़ता था। तो उसका फ़ायदा किसको होता है? अमीर आदमी को।
सो अमीर आदमी के लिए Even मुश्किल वो नहीं इलाज है। का खर्चा है वो इतना ज्यादा होता है कि कई दफा even एक आम अमीर आदमी भी जो है वो लाखों वो में भी एकदम चकरा से नहीं जाता है कर इससे। सकता। हाँ, तो इसको हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग, जो सही। भी आपने बात की, इसको ऊप्स कहते हैं, OOPS। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क ओके, फॉर पुअर प्रोड्यूसिंग। गरीब गुर्बत पैदा करने का एक बहुत बड़ा दुनिया में जो एक रीज़न है ना, वो बीमारी है। ठीक, पाकिस्तान में पहले ही बहुत लोग गरीब हैं, ऊपर से बीमारी की सूरत में अगर बीमारी होती है, किसी घर में कैंसर हो गया, दिल की बीमारी हो गई, या ब्रेन का कोई मसला हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए, फालज हो गया, तो ये तो अचानक हो जाते हैं। तो उसके अंदर अच्छा खासा एक खुशहाल फैमिली भी गुर्बत की लकीर से नीचे चली तो जाती है। फिर ये हर शहरी जो है हर उसको किसी को अवेलेबल रिस्क है। कैंसर में तो बड़े बड़े घर आपने देखे होंगे लुटते हुए और तबाह होते हुए। इतना खर्चा है कैंसर का कि एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, फिर ऑपरेशंस होते हैं, फिर इसी तरह एक बंदे की बात नहीं है, एक खानदान में एक भी शख्स बीमार हो ना, पूरे का पूरा खानदान डिस्टर्ब होता है और पूरे के पूरे खानदान अच्छा के सर, तो फाइनेंशियल। इसका नाम क्या है? कोई इसे सेहत सहूलत कार्ड कहता है, कोई सेहत कार्ड प्लस कहता है, इसको सेहत इंसाफ कार्ड भी देखिए, कहा जा रहा है। तो ये इतने ज्यादा नाम क्यों रखे गए? क्या हम इसमें- एक नाम पे इक्तफा नहीं कर नहीं, इसमें सकते? चूंकि इस आपने कौम देखा को होगा- इकट्ठा करना जरा मुश्किल काम है। नहीं, इसमें यह है कि हमारे यहाँ पे आपको शायद पता होगा, सेहत जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ठीक, और सेहत की जो 18th हमारा जो amendment के महकमा बाद, है, हमारा ठीक। जो महकमा है नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का एक महकमा है ठीक। जो कि बहुत सारे काम पॉलिसी लेवल पे करता है। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ प्रोविंसेस के होते हैं। ये जो सेहत सहूलत आपने नाम लिया, ये सेहत सहूलत प्रोग्राम ये खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जब फेडरल में सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने फेडरल के अंदर भी वही नाम इसको रिप्लेस कर लिया, वरना इसका नाम ज़रा मुख्तलिफ था। तो ये एक ही चीज़ है, जब आप इसको सेहत सहूलत कहें, सेहत हिफाजत कहें या सेहत प्रोग्राम कहें, बात वही है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक तरह से कैशलेस स्कीम है। कैशलेस स्कीम का मतलब ये है कि आप अगर कोई एलिजिबल पैसे हैं नहीं इसके, हाँ, देने और आपने पूछा किसके लिए है, ये स्टार्ट तो हमने किया था पुअर के लिए। ठीक, व्हाट डू वी मीन बाय पुअर? एक खास प्रॉक्सी मीन टेस्ट, कोई यानी कि गुर्बत का एक income लेवल range है, रखी गई हाँ, है। हाँ, एक ठीक। खास लेवल है गुर्बत का, 0 से लेके 100 के दरमियान अगर गुर्बत की आप कर लेना ग्रेडिंग, कि 0 का मतलब है कुछ भी नहीं और 100 का मतलब है सब कुछ है उसके पास, तो तकरीबन 32.5 32% तक जिसके पास एसेट्स हैं, वो हमने $2 a डे के हिसाब से उनको हमने कर लिया इनरोल इस सिस्टम में। बाद में जब ये देखा गया कि ये दुनिया के अंदर तो ये सिस्टम यूनिवर्सल की तरफ जा रहा है, और हमने एक साइन भी कर दिया। आपको पता ही है, हमारा SDG और हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2030 तक का हमारा एक गोल बन गया कि 2030 तक हमने सब लोगों को सेहत की सहूलतें देनी है। सही। तो उस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जाने के लिए, गरीबों को कैटास्ट्रोफिक या हंगामी खर्चे से बचाने के लिए अब हमने ये किया है कि इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा भी, पूरे पख्तूनख्वा अब के अंदर अमीर लोग भी इस पे इलाज जी, करवा उसमें सकते हैं। सिंध के जो थरपारकर का ज़िला है उसमें शामिल है, और पूरा का पूरा ज़िला। इसके बाद आपका जो ये बहुत खैबर अच्छा पख्तूनख्वा, स्टेप है, जी, यानी हर पंजाब में भी। पाकिस्तानी के लिए ये तो सहूलत मुहैया उसमें की बहुत गई है। सारी सहूलतें ऐसी हैं कि जो तकरीबन काफ़ी सारे हज़ार के करीब मुख्तलिफ पैनल हॉस्पिटल्स हैं, हर ज़िले में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उस पर भी मैं बात करूंगी जी। कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। हसीब साहब को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन में ऐड करते हैं। हसीब साहब, आप ये बता कि हाउ टू चेक कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। कोई वेबसाइट है, कोई हेल्प नंबर है जिस पे यू कॉल एंड यू चेक कि आप को ये फैसिलिटी मिल सकती है? जी ज़रूर। एक नादरा ने एक फैसिलिटी शुरू की है 8500। 8 आप अपना CNIC नंबर उधर भेज दें विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस, एंड आपको पता लग जाता है अगर आप eligible अच्छा, हैं हमने कि एक नहीं। एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि कौन कौन एलिजिबल है। तो किसी का आया कि आप एलिजिबल हैं, मेरा आ गया कि सरबराह फैमिली आप जो हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन एक और हमारे टीम मेंबर हैं, उनका आया कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये डिफरेंट मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? वजह क्या है कि इसको फेज इन करें। Yeah. ओके, So, अभी उन्होंने शुरू किया है लाहौर में। So लाहौर January 1 को लाहौर शुरू हुआ। इस्लामाबाद Rezi is Khan, next on board. Pind is by divisions हो रहा है। So Rawalpindi. Rawalpindi Islamabad is next on the 25th, और फिर every 2 weeks के बाद तो इस वजह से यानी कि अब सिस्टम जो है वो मार्च अपडेट तक, हो रहा है मार्च और तक एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब विल बी कवर्ड बाय सही। मार्च। अच्छा, तो ये पंजाब में है, KPK में है, और Yes. कहाँ कहाँ पर है? बलूचिस्तान इज वर्किंग ऑन इट विल Okay. बी इन बलूचिस्तान सून। अभी कुछ 4 जिलों में है, बट इट विल एक्सपैंड इन ऑल बलूचिस्तान। उसका भी इसी तरह सेम व्हाट अबाउट GB, गिलगित सिंध में नहीं है, बल्तिस्तान? GB AJK भी है। अच्छा, AJK अच्छा। is 100% and GB is also 100%. वो हो चुके हैं। जी जी, और सिंध में थरपारकर फेडरल ने किया हुआ। अच्छा सर, ये क्या हम लोग नादरा के रिकॉर्ड्स को यूज करें, और कितना जरूरी है कि हम लोग अपने जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं नादरा में उनको जाकर हम अपडेट करवाएं, क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोगों ये को very ये नहीं पता ये है। आपने मे बहुत बी दे आर important- गेटिंग This दिस is मैसेज। important. ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है बिकॉज ये खाली नादरा के रिकॉर्ड पे चलता है। ओके,
एंड आपने ज़रूर से ज़रूर अपना नादर का रजिस्ट्रेशन कराना है। आपने जो शादी है वो भी नादर से रजिस्टर कराना है। हाँ, शादी भी रजिस्टर अगर करवानी है, शादी डिवोर्स रजिस्टर नहीं भी। है फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एंड आपके Head जो of the बच्चे household. हैं उनके भी बे फॉर्म ज़रूर बनाएं। ठीक। अगर वो नहीं बने बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, खाली नादरा का ऑथेंटिकेशन है। अच्छा। सो आप ज़रूर निकाहनामा ले जाएं, आप यूनियन काउंसिल से ख़त ले जाएं, आप कुछ भी ले जाएं। वो अच्छा, नहीं अगर मानेंगे। एक फैमिली है और उसमें एक खातून है, फॉर एग्जांपल उसके पेरेंट्स की वफात हो चुकी है, वो अपने भाई के साथ रह रही है एंड द ब्रदर इज मैरिड, उसकी अपनी फैमिली है, अब वो औरत डिपेंडेंट है अपने भाई पर, शी इज नॉट अ वर्किंग वुमन और मे बी शी इज अ विडो, तो अब वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करती नादरा है? में अगर आप जाएंगे और आप अगर सिंगल भी हैं ना एंड यू आर नॉट लिविंग विद एनीवन, वो आपको हेड ऑफ द हाउस होल्ड डिक्लेयर कर देते हैं इंडिविजुअल को भी। यूजुअली पता है कैसे आपको सिस्टम आपको पता होगा नादरा का, व्हेन यू गेट मैरिड तो आपका फैमिली ट्री से एक अलग अपना ट्री बन जाता है। बिल्कुल। पेरेंट्स के भी है, बच्चे होते हैं तो बच्चों का बे फॉर्म बनता चला जाता है। सो नादरा के अंदर एक सिस्टम इस तरह से है कि नाउ दिस फैमिली गर्ल आई एम इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट मैरिड। यस, सो आपका जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है ना, इट कैन बी एन इंडिविजुअल। Okay. नादरा अगर स्टेटस दे देता है उसको हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अ सिंगल पर्सन कैन बी द हाउस होल्ड हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक। जिस तरह आपने कहा पेरेंट्स की डेथ हो गई है और भाई के पास रह रही है या भाई के कार्ड पे उसको एंटर किया गया है। हाँ। और अनमैरिड है तो अनमैरिड की तो लिमिट ही नहीं है ना, अनमैरिड तो फीमेल की एज का ताल्लुक भी नहीं है, शी विल गेट द Okay. सर्विसेज। हाँ, ये बड़ा अच्छी बात जी, है और जब कि मैरिड women हो को जाएगी, जब empowerment मैरिड करने हो के लिए- जाएगी तो फिर शी विल बी पार्ट ऑफ अ न्यू फैमिली, न्यू हेड ऑफ हाउस होल्ड होगा, सही। उसमें से उसकी एंटाइटलमेंट आ जाएगी। सो ये टुवर्ड्स यूनिवर्सल अचीवमेंट और यूनिवर्सल कवरेज के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एलिजिबल, लाइक हसीब सेड। बहुत सारे लोग हमारे एलिजिबल ही तब होंगे जब वो नादरा से अपने जो है ना टोटल चीज़ें सारी। तो आपका जो सबसे बड़ा फोकस इस वक्त होना चाहिए सेहत की सहूलत लेने के लिए, गेट योर रिकॉर्ड्स स्ट्रेट इन नादरा। सो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप नादरा पे जाएं और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करवाएं। हसीब साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इज़ इट गोना बी अ फिजिकल कार्ड? क्या ये आपके हाथ में कार्ड दिया जाएगा कि ये आपका सेहत सहूलत कार्ड है, आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं, या फिर आपका ID कार्ड इज़ इनफ? किस तरह से है? क्या घरों में ये उनको पहुँचाया जाएगा या जाके हमने फिजिकली कलेक्ट करना है ये कार्ड? क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते जी हैं। ज़रूर। आपका CNIC इज़ योर कार्ड। Yes. Okay. So, आपका CNIC के ऊपर सारा चलता है। ठीक। बट हुकूमत भी एक कार्ड दे रहे जिसको चाहिए। ठीक, सो आप जाकर उनके वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं एंड फिजिकली आपको एक कार्ड मिल जाएगा। यानी But आपके कार्ड पास का- फिजिकल कार्ड भी होगा और अगर आप वो नहीं चाहते तो ID कार्ड पे आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी। आपका जो मैसेज आया है ना वो नादरा के डेटाबेस में और सेहत सहूलत प्रोग्राम के डेटाबेस में है, तो आपको मैसेज आया ना, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आपने मैसेज किया और आपको आ गया, बिकॉज यू मे हैव अ, हो सकता है आपका रावलपिंडी का कोई एड्रेस हो, बिल्कुल। तो दैट इज़ वाई यू गॉट इट। उन साहब का वो ऐसे ज़िले का एड्रेस होगा, इस्लामाबाद का हो सकता है उनका एड्रेस, प्रोबेबली इस्लामाबाद का ही है, जिसकी वजह से उनको नहीं आया क्योंकि 25 से इस्लामाबाद शुरू हो रहा है। ठीक। सो जिस तरह फेज्ड मैनर में हसीब ने बताया, आप आगे चलते चले जाएंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट इसमें हो जाएंगे मार्च तक। अच्छा सर, ID कार्ड में 2 एड्रेसेस होते हैं, एक आरजी होता है और एक परमानेंट होता है, तो ये किस permanent वे? पे है, ये ये परमानेंट permanent बेसिस पे है, जो आपके, बिकॉज okay. आरजी चेंज हो जाएगा ना, फिर मसला हाँ, बनता है। आरजी तो we change have- हो जाएगा। हमने परमानेंट यूज किया है। अच्छा, अगर एक शख्स है जिसका जो परमानेंट एड्रेस है वो एक ऐसे सूबे का है जहाँ पर ये सहूलत मौजूद है, लेकिन वो काम के सिलसिले में किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा इस सूरत में? पैनल हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में है, कराची अच्छा। में भी, हाँ पूरे पाकिस्तान में ठीक, हजारों तो के कहीं भी तादाद में जा है। सकता है, यहाँ जरूरी जाएगा, नहीं है। शनाख्ती कार्ड तो उसका वही है और ठीक। पाकिस्तान में मौजूद है, तो जिस भी हॉस्पिटल में, अच्छा वो पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट, मैंने उस दिन भी ये बात की थी किसी और प्रोग्राम में, मैंने ये कहा था कि आपको जब ये होता है, जी। जब आपको ये बात करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, मुझे अगर सेहत की सूरत मिलने लगी है तो क्या मेरा ये काम नहीं होगा कि मैं चेक करूं कि मुझे खुदा ना खास्ता इमरजेंसी होगी तो मैं तो कहाँ कौन से जाऊंगा? हॉस्पिटल तो आप जाऊंगा? पहले से चेक कर लें। हाँ। उस वक्त आप क्यों ढूंढेंगे इमरजेंसी में? सही। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आज का जो आपने कौम को देना है, एक तो ये नादरा वाला, दूसरा हेड ऑफ द हाउस होल्ड वाला। आपको नहीं पता कि आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं कि नहीं, यू आर लेबल्ड एज अ हेड ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज व्हाई द मैसेज केम। ठीक। अदरवाइज ये नहीं आएगा उन लोगों का, वो किसी ठीक। उसके हेड ऑफ हाउस होल्ड को अपना शनाख्ती कार्ड भेजेगा तो उसको आएगा। तो आपने लोगों को ये मैसेज देना है कि जब आपको कार्ड मिल जाएगा, खुदा ना खास्ता आप इमरजेंसी का इंतजार ना करें, बिल्कुल। आप अभी चेक कर लें मेरे घर के करीब कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिसमें ये सहूलत मौजूद है, अच्छा सर, एक और वहां जाएं फिर और कभी ये मसला हो तो। और ये सिर्फ दाखिले की सूरत में है, हाँ। और इमरजेंसी और दाखिला ये भी हम डिस्कस करेंगे OPD कि नहीं, किस हाँ जी, सूरत हाँ जी, में जी, है। जी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो नाजरीन को हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप चेक कर लें कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, इमरजेंसी का वेट मत कीजिए। और लेकिन वो सर, सेहत सहूलत की वेबसाइट पे
पे अवेलेबल है, हाँ लिस्ट वहाँ पर पूरी। भी जी, जी। अवेलेबल है, And ठीक है। एक app भी लेकिन उन्होंने बनाया। आई वाज थिंकिंग कि इट इज़ अ गुड आइडिया कि अगर जो भी हॉस्पिटल जो लेबल्ड है वो कोई लोगो लगा ले एसएसपी का अपने नाम के उन्होंने साथ, किया या हुआ है। फिर कोई उन्होंने कलर किया हुआ है। कोडिंग कर ली जाए उन्होंने ताकि। किया हुआ है, अच्छा। लोगों ने सब ने लिखा हुआ है क्योंकि वो भी मार्केटिंग करेंगे। देखिए इट्स अ हाँ। बिजनेस फॉर देम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ सेक्टर एज वेल। ठीक। ये सिर्फ इंश्योरेंस या सेहत की सहूलत आवाम के लिए नहीं है, इट्स एन इकोनॉमिक थिंग एज वेल। ठीक। आप ये सोचें, कई पाकिस्तान के ऐसे ज़िले हैं, और मैं और हसीब इसी पे टेंशन में थे पंजाब में, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के बारे में। हम जब PC1 पे काम कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें ये आया कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ अच्छे अस्पताल नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन इसकी वजह से अगर उसकी 10 लाख या 15 लाख की आबादी इंटाइटल हो गई है अचानक से, और वो सब के सब एक खास लेवल तक इंडोर के लिए अवेलेबल हो गए हैं, तो कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके छोटे छोटे वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, सही। ये उसमें वो सर्विसेज ले आए। सर्विसेज तो वो सर्जरीज और अल्ट्रासाउंड्स और दुनिया जहान के CT स्कैन MRI लगा दें। अच्छा। तो आप इसको इस एंगल से भी देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्थ डेवलपमेंट के हो हवाले रही से है मुल्क में। इट्स एन लेकिन इंसेंटिव बहुत फॉर सारे दोज लोगों ने एरियाज। ये भी कहा कि इंस्टेड के हुकूमत जो है ये कार्ड देती तो वो अपने सरकारी अस्पताल बेहतर वो कर तो लेती। ऑलरेडी इसको आप अवेलेबल है, वो कैसे तो ऑलरेडी defend- अवेलेबल है। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त सो कॉल्ड फ्री सर्विस अवेलेबल है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो होता तो क्या है? already available अच्छा, है। होता क्या है, होता क्या है, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर भी ये बात करता हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने कहता हूँ कि ठीक है, हम ये कहते हैं कि वहाँ पे फ्री सर्विसेज मौजूद है सरकारी अस्पताल में। अभी कुछ थोड़ा सा निज़ाम चला है कि हमने ऑटोनमस किया है, तो वो थोड़ी सी फी फॉर सर्विस का कंसेप्ट आया, लेकिन मेजॉरिटी सरकारी अस्पताल अभी भी फ्री सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आप ये जरूर देखेंगी कि हर सरकारी अस्पताल के सामने एक बहुत बड़ी फार्मेसी की मार्केट है। ये जरा आप चेक करना, अच्छा। हर सिविल हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ी फार्मेसी की हाँ, मार्केट है। बहुत अगर अंदर ज्यादा सब कुछ होती फ्री हैं। है तो फिर बिल्कुल। तो वो बाहर सब कुछ जो मतलब वो तो बेवकूफ लोग हैं जो हाँ। अंदर फ्री मिल रहा है और बाहर आप बेच बाहर रहे बेच हो। ना सिर्फ ये कि वहाँ फार्मेसी की मार्केट है, वहाँ पे हर सिविल और बड़े सरकारी अस्पताल के सामने एक लैब की पूरी मार्केट है। ये ना आपने सही सिर्फ कहा। लैब इसकी और क्या वजह है, फार्मेसी ये है, जरा ना बताइएगा। सिर्फ लैब और फार्मेसी है सरकारी अस्पताल के सामने, क्लिनिक्स भी और हॉस्पिटल भी सरकारी अस्पताल के सामने खुल गए हैं। मैं आपको सैदपुर रोड की मिसाल दे सकता हूँ, आपको इस्लामाबाद कम्प्लेक्स की, आपको पाकिस्तान के जितने सरकारी अस्पताल मैं जानता सर, हूँ इसकी उनके वजह बिल्कुल बताएं ना, ऐसा सामने। है क्यों? उसकी वजह यह है कि एसेंशियल सर्विसेज बड़ी लिमिटेड सी होती हैं जो इमरजेंसी में फ्री मिलती हैं। ओके। इसके बाद आपको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। हाँ। इसके बाद फीस के लिए जो रॉड डलेगा आपको बाजार से खरीद के लाएंगे, स्टंट डलेगा आप बाजार से खरीद के लाएंगे। ऑपरेशन और प्रोसीजर जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्री होते हैं, लेकिन उसका भी टाइम बहुत दूर का मिलता है। ठीक। मुझे खुदा ना खास्ता आज मसला होता है और मैं जाता हूँ अस्पताल में और मेरी कोई मुझे चीज़ डलनी है, रॉड या कोई नेल या ऐसी कोई चीज़, तो मुझे वो टाइम देंगे ना महीनों के हिसाब से। मैं उस वक्त तक तो बेरोजगार नहीं रह सकता, ना मैं सब्र कर सकता हूँ, मैं पेन में भी हूँ, तो मैं तो इमीडिएटली चाहूँगा। मैं प्राइवेट में जाऊँगा तो मुझे 1 घंटे में ट्रीटमेंट मिल जाएगी वहाँ पे। इस केस में क्या होगा, अब आप इस पे आ जाएं, इस केस में क्या होगा, सरकारी अस्पताल के अंदर भी इन्होंने पैनल पे लिए हैं। ओके। सरकारी हॉस्पिटल, अब वो सरकारी हॉस्पिटल, वही सरकारी हॉस्पिटल इस केस में दे विल नॉट सेंड, वो बाहर नहीं भेजेंगे। स्टैंडर्ड रखा गया है कि हॉस्पिटल क्वालिफाई there is a तब checklist. करेगा There is a जबकि checklist. ओके। Yes, there is a checklist. ठीक, that वो is एक very खास marks हैं, important. एक ठीक। खास मार्क्स हैं, 160 नंबर तकरीबन के चेकलिस्ट है कि ये ताकि चीजें लोग ये ना होंगी। समझें कि नहीं, नहीं, ऐसे उसका ही एक- हॉस्पिटल वो पैनल देखें, में डाल एक- दिए एक गए बात हैं इसको आपको- बिजनेस बनाने के नहीं, लिए। एक और मैं आपको बात तो बता दूं, प्रॉपर सिस्टम है ये थर्ड पार्टी के पास पैसे हैं। ओके। ये गवर्नमेंट पैसे देगी थर्ड पार्टी इंश्योरर को, जिस तरह दुनिया में निजाम होता है। ये गवर्नमेंट तो नहीं पैसे वापस करेगी Right. अस्पताल वालों को, ये एक थर्ड पार्टी को दिए गए हैं और वो ओपन बिडिंग के थ्रू हुआ था। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी कि वो किसी ऐसी सर्विस के लिए पैसे देना शुरू कर दे कि जो इस वर्थ नहीं थी। पेशेंट को भी फायदा नहीं हुआ और पैसे भी आपको बिल भी जाली बना के दे दें, ऐसा नहीं होगा। ये एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट के लिए एक आसानी हो गई कि उन्होंने एक थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी और उन्होंने ये चेक करना है कि जाली बिलिंग ना हो, क्वालिटी ऑफ केयर ठीक हो और स्टैंडर्ड भी ठीक हो, यानी चेक एंड बैलेंस रखा गया। हसीब साहब, आप ये बताइएगा, आप अमेरिका का भी आपका एक्सपीरियंस है, मैं भी रह चुकी हूँ, तो वहाँ पर जब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशली थ्रू इंश्योरेंस, तो बहुत हैवी कोपेज होते हैं जो कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको वो पे करना होता है और एक डाउन पेमेंट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोसीजर करवाना है तो $1000 या $1000 to $2000 आपने अपनी आउट ऑफ पॉकेट देते हैं और फिर इंश्योरेंस किक इन करती है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम है या ये कम्प्लीटली फ्री है फ्रॉम A to Z? बाय अमेरिका फॉर एग्जांपल आपने जो लिया है वो प्राइवेट इंश्योरेंस ओके, बेच रही है, इट्स अ कमर्शियल एंटरप्राइज। राइट। दिस इज कॉल्ड सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट के हर सिटीजन को एक हक है फ्री केयर के लिए। सही। सो देयर इज आप कोई पेमेंट नहीं है, ना उसका प्रीमियम है
ना उसको को पेमेंट है ना डिडक्टिबल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाजरीन। हम चाहते हैं कि आपको ये पता हो, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और अगर आपसे पैसे किसी भी सूरत में मांगे जा रहे हैं, चाहे 15 रुपए भी, तो आपने नहीं देने। ये कंप्लीटली फ्री है और ये गवर्नमेंट फंडेड है। मतलब आपकी पूरी पेमेंट जो है वो सेहत कार्ड के थ्रू होगी, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा इसमें। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट? बिल्कुल सही। ठीक है डॉक्टर शहजाद, अब हम आते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। देखिए, जो बाहर ममालिक में रिकॉर्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होते हैं, EMR जिसको कहा जाता है, और तमाम हॉस्पिटल्स कनेक्टेड होते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल डिजिटल है, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर एक शख्स है वो एक जगह गया, उसने इलाज करवाया और फ़ौरन से वो दूसरे हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि देखें अगर एक फ्री सर्विस दी जा रही है तो हमारे लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अच्छा, अगर उन्होंने आउट ऑफ पॉकेट देना है तो वो कहेंगे यार मैं अगले साल करा लूंगा, लेकिन अगर हुकूमत करा रही है तो कहेगी अच्छा मेरा ये मसला भी था, ये मसला भी था, मैं सारे पैसे अभी जो है वो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और इस पे हसीब और मैं, हम दोनों ने बड़ा सोचा भी है। पहले ये था, और हमने आपको इनवाइट भी इसीलिए किया है बिकॉज़ यू वर इन दैट प्रोसेस जिसमें ये थिंक टैंक जो था, पहले जो था ना, पहले ये था कि स्टेट लाइफ के पास या जो इंश्योरेंस कंपनी थी, डाटा उनके पास हुआ करता था, और सेहत सहूलत प्रोग्राम या सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनसे डाटा लिया करती थी। बिल्कुल। जब से ये एक्सपेंशन फेज में आया है ना, पहली चीज ही हमने ये की है कि एक बहुत ही रियल टाइम डेटाबेस हमें चाहिए। आप जिस वक्त कार्ड, शनाख्ती कार्ड किसी जगह पे एंटर होगा ना एडमिशन के लिए, जिस वक्त वहां पे उसी वक्त इनको अलर्ट आ जाएगा कि वहां पे हुआ है। फिर इन्होंने एक FMO, एक फैसिलिटी मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट उसने रखी हुई है इंश्योरेंस कंपनी ने। वो सपोर्ट करेगा पेशेंट्स की कि किस तरीके से उसको सपोर्ट करनी है इन गेटिंग एडमिटेड एंड गेटिंग ऑल द प्रोसीजर्स डन। सो आपको एक सपोर्ट करने के लिए वहाँ फैसिलिटी मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद होगा, और इसके अलावा हेल्पलाइन है और बहुत सारी चीजें। अभी हम एक कम्युनिकेशन कैंपेन चला रहे हैं, हेल्पलाइन कम्युनिकेशन चला रहे हैं जिसको वो ले इन्फॉर्मेशन करके वो सारी कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं, और कंप्लेंट्स आती भी हैं। डाटा का आप जो बात करी थी, रियल टाइम डाटा, अब हमने ये इंश्योर किया है, पहले ऐसा नहीं था, डाटा आता था थोड़ा सा लैग के बाद। अब एक्सपेंशन फेज में वी हैव मेड श्योर कि जो डाटा है इमीडिएट आए, और वो प्रोग्राम मैनेजर भी देख रहा हो, अब उसको पता हो यार कितने हर्निया के केसेस हो रहे हैं, कितने अपेंडिक्स के हो रहे हैं, जो आपने कहा मिसयूज तो नहीं हो रहा कहीं पे, सिजेरियन हो रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा एक और एडवांटेज मैं आपको बता दूं। मैं सिर्फ सेहत सहूलत प्रोग्राम की एडवोकेसी या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम में जब डाटा एंटर होना शुरू हो जाता है डिजीज यूटिलाइजेशन का, तो और हर बंदा तो फ्यूचर प्लानिंग के काम आता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए, जिस पर आप काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आपका रियल टाइम डाटा आपको मिलना शुरू हो जाए कि कौन कहाँ किस बीमारी से इलाज करवा रहा है, और वो उसके बिल बन रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर रही है, तो आपका जो मकसद है वो एक तो मॉनिटरिंग के काम आएगा, दूसरा क्वालिटी चेक में काम आएगा, और तीसरा बिलिंग में। फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बहुत तो अच्छा है। जो डिजिटल हेल्थ है ना, वो अभी तक पाकिस्तान में वो उसकी स्कोपिंग उतनी हुई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस प्रोग्राम ने डिमांड क्रिएट कर देनी है कि हॉस्पिटल को अपना एक डेटाबेस और अपना एक डाटा लिंक करना पड़ेगा प्रोग्राम के साथ। अगर आपका हॉस्पिटल है अपना जाती और आप सेहत सहूलत प्रोग्राम से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो आपकी एक जरूरत डाटा सिस्टम भी होगा। ठीक। सो ये प्राइवेट सेक्टर का डाटा इस वक्त हमारे पास नहीं आ रहा, अब आना शुरू हो जाएगा। ठीक। हसीब साहब, ये जो डिटेल्स हैं, क्या ये पेशेंट को भी अवेलेबल होंगी? अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मैंने 5 लाख का इलाज करवा लिया और अब मेरे कार्ड में कितनी पेमेंट रह गई है, जिस तरह के हमारे फोन कार्ड्स होते हैं, वी चेक आवर बैलेंस, तो क्या इसमें भी हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि मेरा इतना बैलेंस रह गया? अभी नहीं। वैसे जो हुकूमत सोच रही है when they build the digital health record, फिर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। एंड एक और स्टेप है कि उन्होंने एक्चुअली जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उनको भी कनेक्ट करना है सिस्टम के अंदर, ताकि आपका जो रेफरल्स है इनटू द सेकेंडरी टर्शियरी केयर सिस्टम वो भी बेहतर हो। क्योंकि देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यूजुअली वो बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज करते हैं। अब अगर एक प्रोसीजर है वो सरकारी अस्पताल में हो रहा है 2 लाख में, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उसके 6 लाख चार्ज करता है। कंसल्टेंट आके मुस्कुराता है तो उसकी भी फीस होती है, नर्स की जब आप बेल बजाते हैं उसकी भी फीस होती है, तो ये तो कार्ड आपका फौरन से यूज हो जाएगा। गलत इंप्रेशन है। अच्छा, ये इसको क्लैरिफाई करें। इट्स अ मिसकंसेप्शन, इट्स ऑपोजिट एक्चुअली। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता। हमने बहुत इसके बारे में सोचा है, एंड सबसे पहले हमने एक एम्पैनलमेंट स्टैंडर्ड प्राइसेस रखी गई हैं फॉर द एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया बनाया हुआ है ताकि ऑल द हॉस्पिटल्स आर ग्रेडेड on a standard system. So उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा हॉस्पिटल का छोटा हॉस्पिटल, एक बहुत ही सब्जेक्टिव स्कोर उनको मिलता है। उस स्कोर के हिसाब से उनको टैरिफ मिलता है, मतलब प्राइस।
ठीक। एंड वो प्राइस इज ऑल इन, मतलब Okay. इसका एक है सब कुछ इट्स अ इसके अंदर। पैकेज, उसके अंदर not a दवाइयाँ bill हैं, or- investigations हाँ, हैं, everything is included, चाहे कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। cashless. So it really Cashless is a है। question of quality. ज़रूर ये है कि one hospital will pay a little bit more quality की वजह से। अच्छा सर, क्लोजिंग क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, आप ये बताइएगा कि क्या वजह है, क्यों एक प्राइवेट हॉस्पिटल इस पैनल पर आना चाहेगा, Because उनको देखिए- क्या इंसेंटिव है देखिए, इसमें? हाँ, अभी इसके एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में ये है कि कोई हॉस्पिटल प्राइवेट ये नहीं चाहेगा कि उसके बेड्स खाली पड़े रहें, उसके डॉक्टर्स फारिग बैठे रहें और वो उनको सैलरी देता रहे ठीक। और बेड्स की और यूटिलिटी बिल देता रहे। सो ये जो एक जिस तरह खाली जहाज आप नहीं उड़ाएंगे कभी भी, बिल्कुल। आप कोशिश करेंगे कि ये भर के मैं उड़ाऊं आधा से ज़्यादा, तो जितने ज़्यादा और दूसरी तरफ नीड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है पाकिस्तान की आबादी का। अभी भी इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं ना, वो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक कम है। ठीक, वी इस नीड वजह मोर से- हॉस्पिटल्स, जो okay, हम बात कर रहे थे। Right. तो क्यों लेगा? एक तो बिजनेस है उसके लिए, ठीक। दूसरा अगर वो नहीं लेगा, चंद हॉस्पिटल ऐसे जरूर होंगे जो शायद नखरा करें, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो शॉर्ट रन में तो शायद अभी इनकार कर दें, लेकिन बाद में उनकी मार्केट कहाँ जाएगी? जब हर किसी को फ्री इलाज मिल रहा हो कहीं पे किसी और जगह से, तो उन बड़े हॉस्पिटल्स के पास तो फिर कोई नहीं जाएगा नहीं ना। इसलिए दे आप वुड वांट कि इस्लामाबाद वो में भी अगर आपको इसमें- पाकिस्तान के ठीक। इस्लामाबाद के 10 अस्पतालों में आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, तो आप उस 11वें हॉस्पिटल में क्यों पैसे देंगे जाके, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसे लेके चार्ज Right. किया जाए? सो Very valid point. यानी बिजनेस प्लस दूसरा ये कि वो दे वांट टू स्टे इन द सिस्टम, सिस्टम में रहना। That's why, हाँ, ठीक और है। रिलीफ थैंक लोगों यू को सो मिल रहा है। मच Thank you शहजाद जी। साहब एंड हसीब साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम लोगों की सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि ट्रिकल डाउन के साथ साथ बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाए, ये एक इनकलाबी कदम है। हम चाहते थे कि आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाए, लेकिन वक्त की कमी के बाइस हमारी डिस्कशन अभी भी बाकी है। सो हम इस डिस्कशन को नेक्स्ट प्रोग्राम में यहीं से आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।